नमस्ते दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के एक ऐसे शासक के इतिहास में गोता लगाने जा रहे हैं जो विवादों का केंद्र रहे हैं, मुगल बादशाह औरंगजेब। इतिहास की किताबों में अक्सर उन्हें एक क्रूर और धार्मिक रूप से कट्टर शासक के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन क्या वाकई में औरंगजेब इतने निर्दयी थे या उनका इतिहास तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है? इस वीडियो में हम औरंगजेब के जीवन के 10 चौंकाने वाले पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या वे वाकई एक अत्याचारी शासक थे या उनके पीछे एक अलग कहानी छिपी है? क्या उनकी नीतियां सिर्फ क्रूरता थीं या उनके पीछे कोई राजनीतिक या धार्मिक मजबूरियां भी थीं? अपने साथ एक खुले दिमाग के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और औरंगजेब के शासनकाल की सच्चाई को उजागर करते हैं। औरंगजेब की कहानी महत्वाकांक्षा और क्रूरता का एक ज्वलंत उदाहरण है। सत्ता पाने की उनकी चाहत इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने ही परिवार को धोखा देने से भी गुरेज नहीं किया। अपने पिता शाहजहां को कैद करना, जिनकी कला और संस्कृति प्रेम जगजाहिर है, औरंगजेब के क्रूर स्वभाव को दर्शाता है। लेकिन क्या वाकई में यह सिर्फ सत्ता का लालच था? क्या औरंगजेब को अपने भाइयों से कोई खतरा महसूस हो रहा था? क्या उन्हें लगता था कि मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए यह कदम उठाना जरूरी है? औरंगजेब के शासनकाल में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, यह एक निर्विवादित सत्य है। लेकिन क्या यह विशुद्ध रूप से धार्मिक असहिष्णुता का परिणाम था या इसके पीछे कोई और कारण छिपे थे? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का आदेश इसलिए दिया क्योंकि वे उन्हें राजनीतिक विरोध के केंद्र मानते थे। क्या यह सच हो सकता है? क्या औरंगजेब अपने शासन को मजबूत करने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे थे? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के आदेश पर मृत्यु दंड दिया गया था। यह घटना इतिहास के सबसे दुखद अध्यायों में से एक है, जो धार्मिक स्वतंत्रता पर एक काला धब्बा है। लेकिन क्या वाकई में यह घटना सिर्फ धार्मिक कट्टरता का नतीजा थी? क्या औरंगजेब को गुरु तेग बहादुर से कोई राजनीतिक खतरा महसूस हो रहा था? क्या इस घटना के पीछे कोई और कारण थे? चैप्टर 4, जजिया का बोझ जनता पर अत्याचार। औरंगजेब ने गैर मुस्लिम आबादी पर जजिया कर लागू किया था, जो उनके शासनकाल का एक विवादास्पद पहलू है। क्या यह कर एक क्रूर और दमनकारी नीति थी या इसके पीछे कोई आर्थिक या प्रशासनिक कारण थे? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जजिया कर से प्राप्त धन का इस्तेमाल सार्वजनिक कार्यों और सेना के रखरखाव के लिए किया जाता था। क्या यह सच हो सकता है? क्या औरंगजेब जजिया कर को एक आवश्यक बुराई मानते थे? चैप्टर 5, विद्रोहों का क्रूर दमन। एक निर्दयी शासक। औरंगजेब के शासनकाल में कई विद्रोह हुए जिन्हें उन्होंने क्रूरता से कुचल दिया। क्या यह उनकी क्रूरता का प्रमाण है या वे बस एक अस्थिर साम्राज्य को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे थे? इतिहास हमें बताता है कि औरंगजेब को लगातार विद्रोहों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या उनकी क्रूरता परिस्थितियों की उपज थी? क्या वे एक अलग रास्ते पर चल सकते थे? चैप्टर 6, औरंगजेब को अक्सर एक धार्मिक रूप से कट्टर शासक के रूप में चित्रित किया जाता है, जिन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया। क्या यह सच है या यह तस्वीर अधूरी है? हमें यह याद रखना होगा कि औरंगजेब ने अपने दरबार में कई हिंदू अधिकारियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। क्या यह उनकी धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण है? क्या हमें औरंगजेब के शासनकाल के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है? चैप्टर 7, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था, जहां उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी बिताई। क्या यह एक क्रूर और निर्दयी कृत्य था या इसके पीछे कोई और मजबूरियां थीं? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब को डर था कि शाहजहां सत्ता वापस हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या यह सच हो सकता है? क्या औरंगजेब अपने पिता को कैद करने के लिए मजबूर थे? चैप्टर 8, औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मृत्युदंड दे दिया था, जो सत्ता के लिए उनके प्रतिद्वंद्वी थे। क्या यह एक ठंडे दिमाग से की गई हत्या थी या इसके पीछे कोई और कारण थे? दारा शिकोह को एक उदार और सहिष्णु शासक माना जाता था, जो औरंगजेब से बिल्कुल अलग थे। क्या यही वजह थी कि औरंगजेब ने उन्हें मार डाला? चैप्टर 9, औरंगजेब के शासनकाल में गैर मुस्लिमों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? यह एक जटिल और बहुआयामी प्रश्न है। क्या उनका शासनकाल दमन और उत्पीड़न का दौर था या सह अस्तित्व और सहिष्णुता का? हमें यह याद रखना होगा कि औरंगजेब के शासनकाल में कई गैर मुस्लिम समुदायों ने उन्नति की और समृद्धि हासिल की। क्या यह उनके शासनकाल के विरोधाभासी स्वभाव को दर्शाता है?